हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं रोज़गार की समस्या आज के समय में एक विकट समस्या बनी हुई है और अगर दिव्यांग भाई बहनों की बात करें तो समस्या और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, सरकारी सेक्टर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा भी कोई आरक्षण नहीं होता, तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समस्या को देखते हुए दिव्यांगजनों को रोज़गार प्राप्त हो जाए, समय समय पर प्रयास किए जाते हैं और एक ऐसा ही प्रयास हमने पिछले चार महीने पूर्व शामली जनपद में किया था और दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष रोज़गार मेले का आयोजन कराया था। उसमें बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों को नौकरी प्राप्त हुई थी। उसके बाद कुछ हमारे दिव्यांग भाई बहन थे, उनका एक ऐसा डिमांड था कि समय समय पर ऐसे रोज़गार मेले आयोजित होते रहने चाहिए। तो दोस्तों, उनकी डिमांड को देखते हुए एक ऐसा ही रोज़गार मेले का आयोजन हम कराने जा रहे हैं। आगामी हफ्ते 16 तारीख में 16 जनवरी में एक ऐसे मेले का दोस्तों आयोजन होगा और इस मेले में शामली जनपद के अलावा अन्य जनपदों के दिव्यांग भाई बहन भी दोस्तों शामिल हो सकते हैं। और आप दिव्यांग भाई बहन या अन्य सभी आमजन अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें केवल वही दिव्यांग पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पैर सही और दिव्यांगता अन्य चीज़ों की हो। अगर किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे उसको बिना व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल के उससे चला नहीं जाता, तो इसमें ऐसे दिव्यांग पार्टिसिपेट बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिना जानकारी के कुछ दिव्यांग भाई बहन अगर आ जाएं और फिर उनको बाद में पता चले तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो इसमें ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो बिना ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के नहीं चल पाते वो पार्टिसिपेट ना करे। हाँ, अगर कोई बैसाखी का सहारा लेकर चल लेता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो वह इस मेले में आ जाए। वे दिव्यांगजन जो कान से दिव्यांग है, मुंह से दिव्यांग है, आंखों से कम दिखाई देता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी का एक हाथ बिल्कुल सही है, दूसरे हाथ में थोड़ी दिक्कत है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें दिव्यांगजन का 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में उसको इंग्लिश का भी ज्ञान हो। यानी ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलनी आती हो, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत अक्षरों का ज्ञान हो और इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह पढ़ ले, इतना उसको आना चाहिए इंग्लिश। दोस्तों, इसमें जो हमारी कंपनी है उसका नाम बिग बास्केट है और ये खाने पीने का सामान बनाती है और इसमें पैकिंग करने का और उनको स्कैनिंग करने का काम कराया जाएगा दिव्यांग भाई बहनों से, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चलना फिरना भी पड़ता है कंपनी में। तो इसलिए इसमें उन्हीं दिव्यांगजनों को कंपनी लेगी जो चल भी ले आसानी से, ज़्यादा दिक्कत न हो चलने में और पैकिंग का कार्य कर ले। क्योंकि कानों से नहीं सुनाई देता और मुँह से नहीं बोला जाता, तो ऐसे में पैकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो इन लोगों को, इन दिव्यांग भाई बहनों को कंपनी ले लेगी। कम दिखाई देता है चश्मे के कारण, चश्मे से थोड़ा सही दिखाई दे जाता है, तो ऐसे दिव्यांग भाई बहनों को भी कंपनी नौकरी प्रदान करेगी। दोस्तों, इसमें जो नौकरी प्रदान की जाएगी वह गाज़ियाबाद और नोएडा में प्रदान करेगी कंपनी और इसमें 11,000 के आसपास सैलरी रहेगी और समय के साथ साथ सैलरी बढ़ती भी रहेगी और थोड़ा बहुत कुछ भत्ता वगैरह भी इसमें दिया जाएगा। 26 दिन काम करना होगा, 4 दिन की इसमें दोस्तों छुट्टी रहेगी। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, रहने खाने पीने का कंपनी द्वारा कोई खर्च नहीं दिया जाएगा, वो दिव्यांगजन को स्वयं ही वहन करना होगा। दोस्तों, पहले ही सब चीज़ें बता देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद में बड़ी समस्या आती है, एक भ्रम वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से सब बातें बता रहा हूँ। अच्छा, अगर इसमें कोई दिव्यांग भाई बहन मेले में प्रतिभाग करना चाहता है तो वह अपनी पूरी तैयारी कर ले, पूरी तैयारी के साथ दिव्यांग मेले में आए। नंबर 1 तो कोई अपना एक रिज्यूम होता है वह तैयार करा ले। रिज्यूम अलग अलग फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप तैयार करा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप तैयार करा ले। बस ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो रिज्यूम होगा उसमें एक तो दिव्यांग का नाम, पूरा पता, उसका उम्र, लिंग, आयु और ये इसमें जो एजुकेशन बैकग्राउंड होता है उसकी, कब उसने कौन सी क्लास की, उसका कितना परसेंटेज वगैरह था, ये सब चीज़ें हो, उसका कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो और उसने कोई कोर्स डिप्लोमा वगैरह किया हो, उसकी दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है, कौन सी उसकी दिव्यांगता है, ये सब विवरण उसमें होना चाहिए और बगल में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चस्पा होना चाहिए। तो एक इस तरीके का रिज्यूम तैयार करा ले। 1-2 अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो अलग से रख ले, वो भी लेकर आने होंगे। एक अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक दिव्यांग प्रमाण पत्र जो दिव्यांगजन का है वो भी साथ में दिव्यांग भाई बहन लाए, उसका फ़ोटोकॉपी वगैरह ले आए। एक जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब ले आए, अपनी मार्कशीट, सनद वगैरह।
एक जो सबसे ख़ास बात है दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे रोज़गार दफ्तर होते हैं उसमें रोज़गार दफ्तर में दिव्यांगजन का पंजीकरण भी होना चाहिए। इसमें रोज़गार दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं, आप जन सेवा केंद्र पर जाकर सेवा योजना पोर्टल जो होता है वहाँ पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें 7-8 पेज का एक प्रोफाइल होता है, वो तैयार कराया जाता है, लंबा चौड़ा इसमें प्रोफाइल तैयार होता है। इसमें चाहे तो आप जन सेवा केंद्र पर चले जाए, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। एक मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले, उसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे पंजीकरण होता है। अपने फ़ोन से भी आप उसको कर सकते हैं और बाद में पंजीकरण करने के बाद वो जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो आपको निकाल कर रोज़गार मेले में लाना होगा। दोस्तों इस तरीके की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की, लगभग सब जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो शामली जनपद है उसमें जो ब्लॉक परिसर है, भैंसवाल रोड पर ब्लॉक परिसर है मंडी के पास, वहाँ सुबह 10 बजे आ जाना होगा और दिव्यांगजनों को फिर वहाँ रोज़गार प्रदान कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।